रामनाथ धमौली का वह खतियान बता रहे हैं। अब वो जा रहे हैं कहाँ, तो मीनापुर अंचल में। अब देखा जाए जब मीनापुर अंचल का सवाल है, यहाँ कांटी अंचल का सवाल है। इसमें आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों दो अंचल का है? दो अंचल का है, एक अंचल का नहीं है। उनका जो 275, 78 तो बता रहे हैं जो कांटी अंचल का है। हमारा है जो 1330 या 2401 है, सो मतलब से मीनापुर अंचल का है। पुराना खाता खेसला के आधार पर उनको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था। यह मैटर सिविल कोर्ट का था। स्थानीय नेता के हैसियत से और किसी को दबाव दे करके उनको केस नहीं करना चाहिए था। नेता का मतलब यह नहीं होता कि केस करके उसका दबाव उस पर डाले। नमस्कार, बिहार पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। जमीनी विवाद को लेकर आए दिन कई प्रकार की घटनाएं घटती रहती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है। वहीं इसी प्रकार की एक घटना जो मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के पकड़ी गांव की है, जहां सीताराम सहनी ने स्थानीय पूर्व मंत्री पर यह आरोप लगाया कि उनकी जमीन को जबरन पूर्व मंत्री कब्जा करना चाहते हैं। वहीं सीताराम सहनी का यह भी कहना है कि सारे कागज और सबूत मेरे पक्ष में हैं, फिर भी वो जबरन उन्हें धमकी देकर उनकी जमीन को हथियाना चाहते हैं। सीताराम सहनी का यह भी कहना है कि इस प्रकार की घटना की शिकायत सभी प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इसकी कोई सुध नहीं ली। इस प्रकार के आरोप को लेकर सीताराम सहनी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हमारा समस्या है जो मीनापुर अंचल चांदपरना मौजे में एक बैठा से ज़मीन रजिस्ट्री कराए हुए हैं। जो वो बैठा का ज़मीन है पुराना भी 1330, नया मतलब कैसे है 1330 से 2401 बना हुआ है। जो ज़मीन आज तक हमारा कामयाब है, रसीद पूजा कटा करके चले आ रहे हैं। उस ज़मीन पर जालफरोबी रूप से पूर्व परिवहन मंत्री अजीत कुमार जी ने वह चकबंदी में अपना फैसला कराएं। फैसला कराने के बाद उस पर दमंगई हमारे साथ शुरू कर दिए। दमंगई शुरू करने का नतीजा यह हुआ जो हमने उनसे बहुत बहसाबूस हुई, वातावरण हुई। अब कहते जा रहे हैं जो नहीं ये ज़मीन के छोड़ो। हमने कहा जब ज़मीन कभी नहीं छोड़ूंगा, ज़मीन मतलब कैसे हमारा है, हम बैठा से रजिस्ट्री कराए हुए हैं। तो कहते हैं जो जान माल का अगर तुमको डर नहीं है तो मतलब कैसे जो तो और नहीं तो तार हटा दो। उसमें आम के बगीचा लगाए हुए हैं, कटहर कुछ पेड़ है, कुछ शरात है, औकट लकड़ी का पेड़ उसमें लगा हुआ है, जिसमें चारों तरफ बाउंड्री वाल किए हुए हैं तार से। उसके नतीजा बार बार जाते हैं तो कहते थे नहीं तुम हटाओ। हमने कहा जो नहीं हटाएंगे। दमंग लोग उसका जो हेल्पर लोग हैं 10 को कहते थे नहीं आप तंग यही कर रहे हैं, आपको बदमाशी है। उनको पीछे पीछे हमारा गांव का भी लोग है 10-20 आदमी, वो भी कहता है वही दमंगई बताता है हमें, और दमंगई बता के ज़मीन हड़पना चाहते थे। अच्छा, ये क्या सबूत है कि वो आप ही का ज़मीन है? ये सबूत है हमारा केवाला है, खतियान है पूर्व जो जिससे केवाला कराए हुए सो केवाला से हमें हासिल है। आज तक रसीद कट रहा है, 20 तक रसीद कटा हुआ है। इसका नतीजा यह हुआ जो उनका ज़मीन से हमने मिलाना किए, अंचल में आवेदन दिए जो ये नया पुराना का हमको दिया जाए, चाहे ज़मीन नाप दिया जाए। तो ज़मीन नापी में अंचलाधिकारी का तरफ से रिपोर्ट मिल चुका हुआ है। जो सीताराम सहनी का ज़मीन है जो आपको प्रत्यक्ष है। इसके अलावे उनका ज़मीन से मुझे कोई मतलब नहीं। वो बताते हैं 275, 276, 277, 278 चार को बताते हैं जो यही से बना हुआ है 2401 ये चारों नंबर से बना हुआ है। हमारा कहना नहीं 1330 से बना हुआ है। और जबकि जोर लगाते हैं तो कहते थे नहीं, जबकि आपका बना हुआ है पुराना 275, 276, 78 है, बाबा दादा के खतियानी है, तो आप खतियानी से नापी करा लीजिए। तो कहते जब कभी नहीं, हमारा डिग्री है, डिग्री के मुताबिक मैं लूँगा। तो हमने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है। यदि हमारा बैठा का नहीं होगा 1330 नंबर तब आप ले सकते हैं। आपका जहाँ है तहाँ तो खतियान उनका देखा जाता है। तो खतियान उनका है कहाँ का, तो कांटी अंचल कांटी एवं तौजी नंबर 12389 रामनाथ धमौली का वह खतियान बता रहे हैं। अब वो जा रहे हैं कहाँ, तो मीनापुर अंचल में। अब देखा जाए जब मीनापुर अंचल का सवाल है, यहाँ कांटी अंचल का सवाल है।
इसमें आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों दो अंचल का है? 2 अंचल का है, 1 अंचल का नहीं है। उनका जो 275, 78 जो बता रहे हैं जो कांटी अंचल का है। हमारा है जो 1330 या 2401 है, सो मतलब से मीनापुर अंचल का है। तो आपका जमीन जो हमारे जोत में है, कब्जे में है। तो वो किस अंचल के अंदर आता है? ये मीनापुर में है हमारा। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? हम शिकायत प्रधानमंत्री से लेकर के अंचलाधिकारी तक या थाना प्रभारी तक किए हुए हैं। मुख्यमंत्री, IG, SP साहब, DSP साहब, कमिश्नर साहब, पूर्वी SDO, पश्चिमी मंत्री। तो आपने जहाँ जहाँ शिकायत की वहाँ से किस तरह का आश्वासन मिला? आश्वासन तो सब जंग से कहाँ टोकरी में गया उसको आश्वासन नहीं मिला। एगो आश्वासन मिला जो थाना प्रभारी कांटी को गया, तो थाना प्रभारी कांटी ने हम पर 160 कर दिए। जांच नहीं किए, हम पर 160 कर दिए। होना चाहिए हमारा क्या, हमारा तो मीनापुर का है, उनको कांटी का है। खतियान सामने में है और कागज़ उनका डिग्री है सो भी सामने में है। डिग्री कैसे कराएं? जाल फोड़वी 420 किए हुए हैं हमारे साथ में। 420 वो जरूर किए हुए हैं। और अफसरों लोगों के आँख में धूल झोंके हुए हैं, प्रशासन लोगों को भी आँख में धूल झोंके हुए हैं। हम तो यही जानते हैं। आज मेरे संकट की घड़ी में आने के बाद हमने मीडिया महोदय जी को खबर किए हैं, बुलवाए हैं अपने दूरा पर। इसलिए जो मीडिया महोदय जी भारत का नाज हैं। लेकिन आज हमें आशा है जो मीडिया महोदय जी के द्वारा हमारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं IG, DIG, SP साहब, DSP साहब को यह सूचना मिले और अभी का वर्तमान विधायक मंसूरी आलम जी का भी सूचना यह जाए, जो कि हमारे तंगी हालत में देखते हुए दमंगताई का देखें और हमारा कल्याण की बात हो। आप अपना पूरा परिचय बताइए। पूरा परिचय, मेरा नाम सीताराम सोनी, घर पकड़ी, थाना पोस्ट कांटी, जिला मुजफ्फरपुर। हमको तो यही कहना है, जब अजीत कुमार जी बोलते हैं कि पुराना में वह ज़मीन मेरा पड़ता है, तो पुराना खाता खेसला के आधार पर उनको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए था। यह मैटर सिविल कोर्ट का था। स्थानीय नेता के हैसियत से और किसी को दबाव दे करके उनको केस नहीं करना चाहिए था। नेता का मतलब यह नहीं होता कि केस करके उसका दबाव उस पर डाले। और ये हम लोग यह भी जान रहे हैं समाज के लोग से, इनसे जो है से ज़मीन के पर्पस में यानी बहुत दिन से ही सारा मैटर पर केस चल रहा है। और उनके भाई के मारपीट, जितने भी अरंगा जो लगाए जा रहे हैं, हमारे समाज के लोग सब जानते हैं कि उनको जो है से, हम लोग नहीं जान रहे हैं कि उनको मारा गया है, पीटा गया है। ये जो है सब साजिश रचा गया है। नेता वो है तो नेता का हम लोग भी मानते हैं कि नेता, स्थानीय नेता सही है। बाकी नेता के यहाँ मतलब नहीं है कि किसी को ऊपर जो है झूठ मूठ के केस में फंसा दिया जाए। नेता का मतलब होता है कि समझौता किया जाए, समाज को माना जाए, समाज को देखते हुए उसको बैठक किया जाए, उस पर जो है उससे समझौता निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए। मेरा नाम शंकरराम हो गया, मेरा पिताजी का नाम जटाराम, स्वर्गीय जटाराम हो गया। ग्राम पकड़ी पड़ता है। ऐसे RJD के SC/ST के प्रखंड अध्यक्ष हैं, दलित अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष है, दलित जन विकास समिति के राष्ट्रीय सचिव। इसमें जो है इनका ज़मीन का मामला है, तो सिविल में केस करते इनके ऊपर जो भी केस लादा गया है वो सब झूठा है, एक भी सच्चाई नहीं है। न उनके भाई के साथ ही कोई गदरिंग किए हैं, न कोई मारपीट किए हैं, और जो भी इनके ऊपर मुकदमा है यह सब सरासरी गलत है। यानी कुल मिला के झूठा मुकदमा करके बिल्कुल झूठा मुकदमा है। और भी कुछ कहना है आपको? कहना है कि अजीत भाई ये दमंगता के साथ जो है ना, इनका ज़मीन जबरन करना चाह रहे हैं, कब्जा करना चाह रहे हैं। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम हुआ अवधेश प्रसाद चौरसिया, घर हुआ पकड़ी, थाना हुआ कांटी, जिला मुजफ्फरपुर।